नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। बयान ऐसा कि इस वक्त बिहार की सियासत कहीं ना कहीं गर्मा सी गई है। अशोक चौधरी ने गुरुवार को जहानाबाद में जनता दल यूनाइटेड के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भूमिहार जाति पर तीखे बयान देकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, मैं भूमिहार जाति को अच्छे से जानता हूं। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इस जाति के लोग नीतीश कुमार के साथ छोड़कर भाग गए। मंत्री चौधरी ने अपनी बात रखते हुए कहा, अगर किसी उम्मीदवार ने किसी के दरवाजे पर 2-3 बार दस्तक नहीं दी तो वह खराब माना जाता है, जबकि अगर वही उम्मीदवार भूमिहार जाति का हो और उसने यह काम कभी ना किया हो तो उसे अच्छा माना जाता है। यह टिप्पणी उन्होंने लोकसभा चुनाव में जेडीयू के अति पिछड़ा उम्मीदवार को भूमिहार समुदाय से समर्थन न मिलने के संदर्भ में की। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने भूमिहारों के गांव में सड़कें बनवाई, लेकिन जब अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को टिकट दिया गया तो भूमिहारों ने समर्थन देने से हाथ खींच लिया, जिसके बाद से अब सियासत काफी तेज हो गई है। मंत्री अशोक चौधरी के बयान के बाद से अब विपक्षी पार्टी भी लामबंद हो गई है। विपक्षी पार्टियों को एक मौका मिल गया है जेडीयू पर निशाना साधने का, एनडीए पर निशाना साधने का, और ये कहने का कि देखिए किस तरह से जो जेडीयू के मिनिस्टर हैं वो भूमिहार जाति के लिए किस तरह की सोच रखते हैं। अभिमान, हम गर्व से कहते हैं हम नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के सिपाही हैं, जिसने पूरी तरह से मूल चूर रूप से बिहार को बदलने का काम किया है। लेकिन कुछ लोग जात पात की राजनीति करके, नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा, लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रवंशी जी के। हम लोग जब दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी को आप वोट, आपका उम्मीदवार 4 बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है, और मेरा उम्मीदवार 3-4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। हमारे साथ अविनाश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अविनाश, एक बड़ा बयान दे दिया अशोक चौधरी ने, मिनिस्टर हैं बिहार सरकार में, ऐसे में भूमिहार जाति को लेकर बयान दिया गया है कि भूमिहार जाति के लिए नीतीश कुमार ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने वोट नहीं दिया है, इस तरह के बयान दिए हैं। किस तरह से जेडीयू इस बयान को देख रही है? देखिए मनीष, ये अशोक चौधरी का जो बयान है वो काफी चौंकाने वाला भी है, और भूमिहार जाति को लेकर उन्होंने स्पेशली ये जो बयान दिया है, और अशोक चौधरी का बयान जो है अब सियासत में काफी उफान ले रही है। जिस तरीके से अशोक चौधरी जहानाबाद में, क्योंकि वो प्रभारी मंत्री भी वहां के हैं, वहां एक कार्यक्रम में मौजूद थे, उस दौरान उन्होंने जिस तरीके से इस बार जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ और जो जेडीयू के जो कैंडिडेट थे चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी, जो पिछले बार वहां से सांसद का चुनाव जीते, इस बार उनको हार का सामना करना पड़ा, और इसको लेकर ही अशोक चौधरी ने जहानाबाद में उस कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस बार जो हार हुई है वो भूमिहार समाज के कारण हार हुई है, भूमिहारों ने वोट नहीं डाला है। नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हर समाज के लिए काम किया है। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि क्या नीतीश कुमार ने भूमिहारों के लिए सड़क नहीं बनवाया है क्या, और क्योंकि अशोक चौधरी इसलिए इस बात को दावे से कह रहे हैं मनीष, क्योंकि उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट कहा है, क्योंकि हम भूमिहार को अच्छे से जानते हैं। क्योंकि देखिए उनकी बेटी जो है संभवी चौधरी, जो इस बार समस्तीपुर से सांसद बनी है, उनके पति भी जो है भूमिहार समाज से आते हैं। संभवी चौधरी के पति जो है वो भूमिहार समाज से हैं, इसलिए अशोक चौधरी ने कहा है कि हम भूमिहारों को अच्छे तरीके से जानते हैं, और भूमिहार पर कहीं ना कहीं कटाक्ष अशोक चौधरी ने किया। और इससे देखिए भूमिहार समाज के नेताओं में काफी आक्रोश है। देखिए जो जहानाबाद के पूर्व जिला अध्यक्ष थे गोपाल कुमार, उन्होंने कहा कि भूमिहार जो है वो अशोक चौधरी के नौकर नहीं है, अशोक चौधरी के बोलने से भूमिहार उनके नौकर नहीं हो जाएंगे, अशोक चौधरी को सोच समझ के बयान देना होगा। तो देखिए अब इस तरीके का जो है बगावत की स्थिति अब जेडीयू के अंदर ही बन गई है। जेडीयू के एक और प्रवक्ता हैं, पार्टी में मुख्य प्रवक्ता भी हैं, एमएलसी भी हैं विधान परिषद, वो भी भूमिहार जाति से आते हैं, नीरज कुमार, उन्होंने भी अशोक चौधरी को लेकर कहा है कि अशोक चौधरी कितना ही जानते हैं भूमिहार समाज को। तो देखिए मनीष, जिस तरीके से
अशोक चौधरी जो ग्रामीण कार्य विभाग के इस बार मंत्री हैं और नीतीश कुमार के काफी करीबी मंत्री हैं, ये बात को कोई नहीं काट सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि अशोक चौधरी का पार्टी में एक बड़ा जो है औड़ा है और बड़ा पद है, क्योंकि नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं अशोक चौधरी। जिस तरीके से उन्होंने भूमिहार जाति को लेकर झुका है, इसको लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी हो सके तो अब बहुत जल्द जो है अशोक चौधरी से भी बात करें या फिर उनके पार्टी के नेताओं का। लेकिन अशोक चौधरी ने एक बात जरूर कहा है कि एक वहां कैंडिडेट थे जो आलोक कुमार, जो भूमिहार जाति से आते हैं, और सर्वे के बाद ये पाया गया कि जो आलोक कुमार हैं जो भूमिहार जाति, उनको 80,000 भूमिहारों ने जहानाबाद में वोट दिया। तो अगर वो भूमिहार जाति अगर अशोक चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को वोट देते तो जरूर इस बात में सच्चाई है कि वहां से सुरेंद्र यादव नहीं जीतते, चंद्रेश्वर जी जीत जाते। तो इसलिए ही अशोक चौधरी के मन में इस भूमिहार जाति को लेकर ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि जो बात उनके मन में है उस स्पष्टता से उन्होंने जहानाबाद के इस कार्यक्रम में कहा है। मनीष, अच्छा, एक चीज और भी कही कि वो ऐसा नहीं है कि भूमिहार जाति को नहीं जानते, जैसा कि अभी आपने भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि मेरी जो लड़की की शादी भी जो है भूमिहार जाति में हुई है। तो क्या इस चीज को लेकर वो आश्वस्त है कि उनको लग रहा है कि भूमिहार जाति उनके साथ नहीं है, या फिर उन्होंने अगर अपनी लड़की का जिक्र किया है इस पूरे मामले को लेकर तो उदाहरण क्यों दिया गया, लड़की का क्यों उदाहरण दिया गया? बिल्कुल, देखिए उन्होंने जिक्र किया इस बात का, और अशोक चौधरी ये बात पहले भी कहे, उन्होंने कल जिस तरीके से कहा कि जो हमारी बेटी की जो शादी हुई है वो भूमिहार घराने में ही हुई है। और देखिए एक और बात है मनीष, क्योंकि जो खबरें चल रही हैं, ऐसी चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं अशोक चौधरी जो उनके दामाद है उनको भी शायद वो राजनीति में उतारना चाहते हैं, ऐसा चर्चाएं हैं। संभावी चौधरी की पत्नी भी इस जो है आने वाले समय में राजनीति में एंट्री ले सकते हैं, और इस तरीके का चर्चाएं काफी तेज हो रही हैं बिहार की सियासत में। संभवतः अशोक चौधरी, क्योंकि नीतीश कुमार के कैबिनेट में, बिहार कैबिनेट में काफी उनके बेहद करीबी मंत्री हैं, बेहद करीबी नेताओं में से एक हैं संजय झा और अशोक चौधरी। ये दो ऐसे मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में, नीतीश कुमार के खासम खास हैं। तो ऐसे में देखिए उनके दामाद भी राजनीति में आ सकते हैं। और देखिए भूमिहारों पर जो उनका कहर इसलिए भी फूटा है क्योंकि उन्होंने इस बात की सच्चाई को देखा है जहानाबाद में, उन्होंने देखा, उन्होंने इस बात का कहा, उन्होंने कहा कि हमने सर्वे कराया और जो 80,000 वोटर जो भूमिहार जाति से आते हैं उन्होंने वोट दिया है उस भूमिहार कैंडिडेट को, जिसके कारण वो काफी गुस्सा थे और उन्होंने कहा कि हम भूमिहार को भी समझते हैं और भूमिहार की राजनीति को भी समझते हैं। और जिस तरीके से जो जहानाबाद के जो पूर्व जिला अध्यक्ष जो बयान दिए, उन्होंने कहा कि वो कोई शंकराचार्य नहीं है कि जो वो कह देंगे, और भूमिहारों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमने सच्चाई को सामने रखा है कि अगर भूमिहार जाति वोट देते तो इस बार जेडीयू के कैंडिडेट चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी वहां से जीत जाते। अभी क्या है जेडीयू की तरफ से रुख क्या है इसको लेकर? जी मनीष, जेडीयू का रुख क्या है इस बयान को लेकर? देखिए जेडीयू अभी क्योंकि आधिकारिक तौर पे जेडीयू के तरफ से अभी कोई बड़े नेता इस पर खोलकर कुछ नहीं कहे हैं। हालांकि जो जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार, उन्होंने अशोक चौधरी पे कहीं ना कहीं इशारों में कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी भूमिहार जाति पर ऐसे नहीं बोल सकते हैं, उनकी राजनीति भी बहुत पुरानी नहीं है। इस तरीके का बयान जेडीयू की तरफ से उनके पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने दिया है, लेकिन अभी बड़े नेताओं का इस पर कुछ बयान सामने नहीं आया है और देखना होगा कि इस पर बड़े नेता कब अपने अधिकृत बयान को देते हैं। मनीष, किस तरह से बड़े नेता बयान देते हैं? फिलहाल जेडीयू में नाराजगी जरूर देखी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मंत्री अशोक चौधरी के जातिगत बयान से विवाद हो गया। मैं भूमिहार जाति को अच्छे से जानता हूं, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया भूमिहार जाति के लोगों ने, इस तरह के कई बयान उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि मेरी लड़की जो है खुद भूमिहार जाति में उसकी शादी हुई है तो मैं अच्छे से जानता हूँ, इस तरह के बयान दिया। उसके बाद से जो है बिहार की सियासत में एक अलग कह सकते हैं ना अध्याय जुड़ चुका है, एक अलग पन्ना जुड़ चुका है, अध्याय का पन्ना जुड़ चुका है। और मंत्री अशोक चौधरी के बयान के बाद से सियासत काफ़ी गर्मा गई है बिहार में। अब मंत्री अशोक चौधरी के बयान के बाद से सभी सत्ता पक्ष और जो विपक्ष है वो इनके बयान से काफ़ी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं।